साथियों, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में आए हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। गुर्रा के अगर शेर आए, गुर्रा के अगर शेर आए तो आंखें निकाल लूं, सीना जमी को फाड़कर पानी निकाल दूं। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का। सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं डाकू शेरा सिंह के नाम पे। आपस में रखिए मेल, आपस में रखिए मेल, तब देखिए हमारे मास्टर लाल सिंह का खेल। साथियों, क्या बताओ, जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तब से हम लोग दर्द की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ी देर अपने साथियों का इंतजार करता हूं, उसके बाद मैं सोचूंगा कि अब हमको लोग करना क्या है। से न तलवार से, न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से, ये हथौड़ा सिंह डरता है तो केवल मलेरिया बुखार। सरदार जी जाए जमाई भवानी में। हथौड़ा सिंह इधर आओ। पहले तुम्हें बताओ, मैं भवानी को बांध के रखा हूं, जो उसे मैं जाने दूं। सरदार जी, सरदार जी, हर काम आपके कहने से करता हूं, हर काम आपके कहने से करता हूं, जो बताते हो वही करते हैं। सरदार जी जैसे बताए हा वैसे करत ही। हर काम हमारे कहने पे करता है, और मैं जैसे बताया हूं वही ये करता है। और क्या हरामजादे, मैं यही बताया हूं कि जब तुम यहां आया करो तो बोला करो कि माई भवानी के जाय दिया। कहां जाय दे? क्या मुझे लग रहा बे? अबे साले उसे कहा जाता है जय मां भवानी की। ओ सरदार जी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। हथौड़ा से सरदार जी, पहले तुम्हें बताओ कि यह चमलोढ़ा सिंह किधर है? ओ सरदार जी, अपने गिरोह में बम और बारूद की कमी थी। ओ बम और बारूद लेने के लिए गया है लोहा सिंह। अपने गिरोह में बम और बारूद की कमी थी। हाँ सरदार जी, इसीलिए यह चमलोढ़ा सिंह लेने गया है। बम और बारूद लेने और गया है। वो भी अकेले गया है। नहीं सरदार जी, वो अकेला नहीं है, वो हमारे निगरानी में है, हमारे देख रेख में है। अच्छा, यानी कि यहाँ से तुम देख रहे हो कि यह चमलोढ़ा सिंह कहाँ जा रहा क्या है, सरदार जी? कैसे है। तो ठीक है, अगर तुम्हारी निगरानी में है तो उसे तुम्हें तुरंत बुलाओ। बोलो सरदार जी तुम्हें याद कर रहे हैं। बढ़ जाइए। वो ये चमलोढ़ा सिंह, बढ़ जाइए, सरदार जी बुला के आइए। की ये साले सब पागल हो गए हैं, जंगल में रहते रहते सब पागल हो गए हैं। यहाँ जब आते हैं तो साले सब उल्टी सीधी बातें करते हैं। ओ हरामजादा कह रहा है जय माँ भवानी को जाने दो, और तू आया तो कह रहा है जय माँ भगभकानी। ये भगभकानी क्या है बे? हमारे समझ में नहीं आता। अरे माई का नाम लेता ही ना। माई का नाम लेता है, माई का नाम ऐसे लिया जाता है।
उसे कहा जाता है जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। क्यों यशम लोढ़ा सिंह जी सरदार। जो काम के लिए गया था वो काम हुआ या नहीं? अरे ओ सरदार, बम बारूद के लिए गया जरूर था, लेकिन मुझे शिनाख्त मिला कि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है? जब मुझे शिनाख्त मिला कि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है तो हमने दरोगा को बोल दिया, अरे हे दरोगा, वापस चला जा वरना तेरे बच्चे पापा कहने के लिए तरस जाएंगे। भाग जा वरना अभी एक फर कर दूंगा। ए दरोगा, भाग जा वरना एक फर कर देंगे। अबे उसे कहा जाता है फायर। फर कर दूंगा, लेकिन सरदार मैं पुलिस वाले को बड़ा चश्मा देकर भाग लिया। यशम लोढ़ा सिंह जी सरदार। तुम हमको ये बताओ कि वो पुलिस वाले को कितना बड़ा चश्मा दिया था? होगा 1-2 हाथ का? हाँ? हाँ, चकमा देकर भाग लिया। चकमा दे के भागे आए। लेकिन सरदार मैं ये सोच रहा हूँ जो ये आई हुई जनता है इनको मैं सबसे पहले अपना पोता दे दूं। हाँ? ये लोग भैया लोग तो बैठे हैं ना, तो हरन पोता खाते तो बैठा है कि आमज दे दे हम लेके जाई। हराम जादे साले कुत्ते। अबे साले एड्रेस देना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए, इसको कि पोता देने आया। हाँ हाँ परिचय। सबसे पहले आप लोग हमारा नाम जाने कि हमारा नाम क्या है, हम लोग कौन है, कहाँ का रहने वाले हैं। अरे श्री श्री 108 श्री, अरे श्री श्री 108 श्री यशम लोढ़ा सिंह, श्री यशम लोढ़ा सिंह। हमारे नाम से इतना बड़ा दहशत है, इतना बड़ा खौफ है कि जिस इलाके में घुसता हूँ इंसान की क्या बात उस गली में कुत्ते ही नहीं दिखाई देते हैं। हमारे नाम से इतना बड़ा खौफ है, इतना बड़ा दहशत है, जब 12-1 बजे रात किसी बच्चे की सूसू लगती है तो वो बच्चा अपने माँ से कहता है माँ मैं सूसू करूंगा। तो उसकी माँ कहती है, क्या कहती है? अरे ए बेटा अरे ए बेटा। किसको तू साले बेटा बोल रहा है? हमारे सामने उंगली दिखा के कराया बेटा है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ साले। ने बच्चे की माँ बोलती है। तो बच्चे की माँ बोलते थे, बच्चे की माँ का नाम लिया कर। अरे ये बेटा सो जा सो जा, अरे ये बेटा सो जा सो जा, वरना यशम लोढ़ा सिंह आएगा तेरा सारा मूत पी जाएगा। हथौड़ा सिंह, हथौड़ा सिंह, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। सरदार जी पहले तू ये बता, ये साला कब से बच्चे का मूत पीने लगा? ओ सरदार जी मैं समझ गया, तभी तो इसके शहद में तो इसका देखो बॉडी कितना बन गया है सरदार जी। ये साला मूत भी जब से पीने लगा। तो हथौड़ा सिंह जब वो मूत पी रहा है तो उसकी तो बॉडी बन गई तगड़ा हो और गया। तुम सुस्त रहते हो, तुम भी मूत पियो तो तुम भी तगड़ा जाओगे। ओ सरदार जी देखिए सरदार जी। चला बे। क्यों बे? आई बच्चे का मूत पिएगा कि उसका साले खून पिएगा? खून पी जाऊंगा। और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग चर्राहीन घाटी के गांडू हैं। वहीं तक है ये है। अबे सरऊ ये बतावा, हमका पहले तुम्हें बताओ कि चर्राही घाटी कहाँ बा और हुआ कि तू गांडू है। हाँ हाँ हाँ, दर बताइए हमको। 1 गांडू 2 गांडू 3 गांडू। हम लोग तो चम्बल घाटी के डाकू हैं और तू चर्राही घाटी का गांडू। हम लोग चम्बल घाटी के डाकू हैं, जरा संभल कर बैठना वरना हम लोग सारा सामान लूट ले जाएंगे। ये तो लूटे आई ना। चला बिना
पीने के बाद सब लेके चला। बिनी और क्या का बिनी ऐसा रस्म मनवा वो बिना लेके जा। तू साले डाकू नहीं हो। हाँ हाँ ही तू यहाँ साले संकटवा चोर, तो पीछे की दीवार काट कर बच्चे का कलेवा और राशन भी लेके चला जाता है। उसमें का चोर है तू। हम लोग डाकू हैं, सामने से वार करते हैं और सामने से जाते हैं, सामने से लूट के आते हैं। तू साले पीछे से जाता है। तुम साले अब यहाँ इस गिरोह में रहने के काबिल नहीं हो। अब तुम यहां से जाओ, दीवार काटो, दीवार काट के कलेवा लेके चले जाया करो। यशम लोढ़ा सिंह जी सरदार। हम लोग चंबल घाटी के डाकू हैं और वो डाकू सामने से वार करते हैं, पीछे से नहीं करते हैं। और तू साले बता रहा है सारा सामान लूट कर हम लोग लेके चलते बनेंगे। इसको बोला कर। हाँ हाँ सारा सामान लूट ले जाएंगे। ये सब लोढ़ा सिंह और हथौड़ा सिंह। जी सरदार। आज हम लोग चलेंगे कहां पर जानते हो? कहाँ पे चलना है? आज हम लोग चलेंगे ग्राम सभा भागीपुर गांव। भागीपुर गांव में एक जमींदार है। उस जमींदार के यहाँ हम लोग टाका डालेंगे। टाका डालने के बाद उसका सारा माल लूट लेंगे। सारा माल लूट लेने के बाद हम गरीबों में दान कर देंगे। क्यों नहीं सरदार? यही हमारा लोग का काम है। आओ चले चलते हैं। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। क्या परवरदिगार, ये तेरा कैसे फैसला है वाले? क्या हम गरीबों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए थे। क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, या कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैंने तो बड़े भैया की चरणों की सौगंध भी खाई थी कि जब तक कमा कर कर्ज नहीं दे दूंगा तब तक बड़े भैया को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा? क्या लेकर के जाऊंगा? अगर बड़े भैया के पास जाता हूं, ये कहेंगे कि मनहर भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो? 2 पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और छोटे भैया की फीस जमा करेंगे। लेकिन इधर मनहर के पास से फूटी कौड़ी नहीं है मालिक, फूटी कौड़ी नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। या अल्लाह, नहीं जीना मुझे इस दुनिया में। बुला लो मुझे अपने पास, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अल्लाह बुला लो भले। नंबर 1 परवरदिगार, नंबर 2 और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि शेर सिंह का इलाका है और शेर सिंह के इलाके में जो आता है वो वापस नहीं जाता है। और तुम साले इस जंगल में कहाँ रहा है? पहले ये बता तू कैसे काना हुआ? अब हम तो बहिरव कैसे भाई? काना नहीं सारे आंधर हुई।
हैं? अबे तुम्हें कहना चाहिए कि कैसे आना हुआ। सरदार जी, मैं गरीबी से सताया हुआ मजबूर लाचार बेबस इंसान हूँ। तो अच्छा ये बता तेरी कितनी मजबूरी है? ये मुसीबत का मारा हुआ इंसान है, कितनी मजूरी देगा साले से तू? अबे साले की मजबूरी क्या है, इसको नहीं पूछता है, मजूरी देने आया है हरामजादा। तो तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत है इस जंगल में जो आए हो? और हमको तो लगता है कि तू पुलिस का मुखबिर तो नहीं है। नहीं, मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। पुलिस का मुखबिर तू नहीं है। अगर तू पुलिस का मुखबिर नहीं है तो सही सही बताओ क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ का रहने वाला है? मैं इसी शहर रामगढ़ का रहने वाला हूँ। रामगढ़ का रहने वाले जी हो? हाँ। मैं जात का मुसलमान, कौम का पठान, नाम है मनहार अली खान। मनहार अली खान है ना? जी हाँ। मेरे घर में मेरे दो बड़े भैया हैं। है? बड़े भैया का नाम मोहन है और छोटे भैया का नाम रतन है। मनहार अली खान, तुमने झूठ बोल रहा है। मैंने कहा था कि हमारे सामने झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और तुम झूठ का सहारा लेकर बचना चाहता है? ये बता, तू जात का मुसलमान, नाम मनहार अली खान, और कह रहा है कि मेरे दो भाई हैं, एक का नाम मोहन और एक का नाम रतन। वो दोनों हिंदू, तू मुसलमान भाई कैसे हुए? सरदार जी, ये बड़ी लंबी और गम भरी कहानी है। कौन सी लंबी कहानी, गम भरी कहानी है? क्योंकि जल्दी बताओ, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। मेरे अम्मी और अब्बू जान के इंतकाल हो जाने के बाद है? मेरी परवरिश मोहन के पिताजी ने की थी। आपकी? उन्होंने मेरी परवरिश की, इतना लाड प्यार दुलार मुझे मिला कि मैं उस घर से अपने घर ही नहीं गया। अच्छा। तब से अपने घर भूल गया। उन सब से मुझे माँ की ममता और पिता का प्यार मिला था। मोहन के पिताजी जमींदार के हाथ से कर्ज लाए थे, कर्ज नहीं दे पाए, उसके पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद हम भाइयों के अंदर इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि कभी कभी ऐसा होता था कि बिना खाए भूखे ही सो जाना पड़ता था। जमींदार कर्ज मांगने आया था, घर में एक पुटी कौड़ी नहीं थी। मेरे बड़े भैया ने कुछ दिनों के लिए मुलाहत की मांग की, लेकिन जमींदार मुलाहत का नाम सुनते ही गुस्से में आग बबूला हुआ और मेरे बड़े भैया को इतना मारा कि मेरा कलेजा कांप गया। मेरे और मेरे बड़े भैया भी काम की तलाश में गए हैं। क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, और मैं भी काम की तलाश में गया था, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। जब मुझे कहीं काम नहीं मिला तो मैं सोचा कि दुनिया में जीने से कोई फायदा नहीं, बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है इसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की, वैसे ही आप सबका आगमन हुआ। यही मेरी कहानी है सरदार जी। घबराओ नहीं मनहार अली खान, तो तुम्हारी यही मजबूरी है? हाँ सरदार जी। और जमींदार के आतंक से तुम डर कर अपनी जान इस दरिया में देने जा रहा है, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। नहीं मनहार अली खान, अब तुम मरोगे नहीं, अब तुम जिंदा रहोगे, और आज से तुम हमारे साथ रहोगे। ये अचम लोढ़ा सिंह, जी सरदार। ये इंसान मुसीबत का मारा है, क्यों नहीं? बहुत गरीब इंसान है। हाँ हाँ, लेकिन ये बहुत शरीफ भी लगता है। शरीर तो दिख रहा है। आओ ये अचम लोढ़ा सिंह, मैं ये सोच रहा हूं जब से अपने सरदार जी
पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। हाँ हाँ तब से अपने इस गिरोह में कोई सरदार नहीं है। कोई नहीं। अगर तुम लोग की राय हो तो हम इसे अपने गिरोह का सरदार बना लो। ओहो, ये ईमानदार शरीफ दिखाई दे रहे हैं और ये सरदार के काबिल हैं। हाँ। अगर इनको अपने सरदार बना लेते हैं तो हम लोग आजाद हो जाएंगे। यही मैं भी सोच रहा हूँ, ये चमल होना चाहिए। चलो मैं इससे बात करता हूँ। बात करिए। हथौड़ा, तुम तो तुम्हारी क्या राय है? सरदार जी हमारी भी राय है, अगर ये सरदार बन जाएगा तो हम लोग हर काम करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमकी राय है तो मैं इससे बात करता हूँ। ठीक है सरदार जी। मनहर अली खान, देखो अब तुम यहाँ आ गए हो तो यहाँ से वापस नहीं जाओगे। हमारे साथ रहोगे तो साले जमींदार का कर्ज भी दे सकते हो और अपने भाई के अपमान का बदला भी ले सकते हो। आज से तुम हमारे गिरोह के सरदार बनोगे। सरदार बन जाने के बाद जो तुम कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और एक बात, आज से मनहर अली खान मर चुका। आज से मनहर अली खान मर चुका। एक नया नाम पैदा होगा जिसका नाम होगा डाकू तूफान। डाकू तूफान से डाकू तूफान। उठाओ मां भवानी को, चलो आज से हमारे साथ आओ। चलो अब हम लोग वार से करवा। अरे यार मनहर अली खान, एक चीज गलत हो गया। गलत ये हो गया कि तुम्हारा नाम तूफान सिंह नहीं है यार। आज से तुम्हारा नाम होगा रहमत खान। रहमत खान थोड़ा मेरे दिमाग से उतर गया था। वार से करवा, तक तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया हरामखोर। या अल्लाह, या अल्लाह, बदरिया कब की छाई है। अरे शेखर हरामखोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अगर किसी ने भागने की कोशिश किया बेटा तो खोपड़िया के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा मैं, बेटा साला आकाश पर उड़ता हुआ नजर आएगा रे। शरा, बोलिए सरदार जी। चलो चलते हैं चंबल की ओर, है। फिर बाकी बातें बाद में। चलिए सरदार जी, चंबल में चलिए। वर्दी को पहनो। वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग तूफान ही तूफान मचाएंगे सरदार जी। ठीक कहते हो शरा। अरे ओ सरदार, अब क्या हुआ? अरे उठा लो बंदूक, अरे उठा लो बंदूक, मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। चलो लूट लिया जाए सुराव थाने को। पति है वाकिल भाई, अब चला थान है लूटा सराऊ। हरामजादे, सेल काट के तो साला पीछे का सामान उठा ले जाता है, जा रहा है थाना लूटने। अबे फराव थाना, सरावई थाना का तो हो यार सारे महुआ मता से। और सरदार जी, ये साला हो गया है पागल। इसका 3 फेस कम हो गया है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें करता है। चलो आओ चलते हैं, कैसे चलना है। चलो। समय कितना बिना चुका जमाना याद आता है। समय कितना बिना चुका जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। ये चमलोल है, और
चले चलते हैं। जय मां भवानी की।